गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास जो है हमारी अनुपात व समानुपात की पहली क्लास है आज हमारी। ये इस तरह का जो लेवल है ये आपके लगभग हर एग्जाम में पूछा जा सकता है, रेलवे से लेकर रीट, पटवारी, वनपाल, वनरक्षक, कोई सा भी पेपर हो। तो आज अपन अनुपात तथा समानुपात में अपन अनुपात स्टार्ट करते हैं। अनुपात का मतलब होता है रेशियो, ठीक है। अब रेशियो क्या होता है, देखिए दो या दो से अधिक राशियों के मध्य जो संबंध होता है ना, अब वो संबंध किस तरह का होता है, तो वो संबंध अब आगे देखते हैं अपन कि मान लो आपके पास दो राशि है ए और बी, तो इनके मध्य जो अनुपात है, तो ये आपके पास जो दो बिंदु होते हैं ये होते हैं अनुपात के साइन, रेशियो के साइन, ठीक है। इसको रेशियो भी बोल सकते हैं, अनुपात भी बोल सकते हैं, ठीक। अब अपन देखते हैं, देखो क्या होता है। जैसे आपके पास है ए अनुपात बी जो है 3:4, ठीक है। कितना है? 3:4। कुछ भी हो सकता है, ए और बी कुछ भी राशियां हो सकती है। तो इसका मतलब हो सकता है कि जो ए है ना और बी है इनमें अनुपात है 3:4 का। अब ये तो होगी सेंटेंस। अब इसका मतलब समझिए कि इसका मतलब क्या होता है कि भाई 3:4 है क्या, कि अगर ए का मान 3 है तो उस समय बी का मान होगा 4, ठीक है। अगर ए का मान 6 है, ठीक, जरूरी नहीं है कि 3 और 4 इनका फिक्स मान हो, 3 और 4 भी हो सकता है, अब ज्यादा भी हो सकता है, गुणनफल भी हो सकता है। देखिए बात करते हैं, अगर ए का मान 3 है तो बी का मान हो गया 4, और अगर ए का मान 6 है तो देखिए आपने इसको किससे गुणा किया तब ये 6 हुआ, इसको आपने पहले 3 था अब 6 हो गया, मतलब इसको 2 से गुणा किया है। तो बी के मान को भी 2 से ही गुणा करो तो 4 दूनी हो जाएगा 8। अगर बोलूं ए का मान है 9, मतलब आपने इसको 3 से गुणा किया है तो बी का मान हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं अपन कि अपने पास 3 रेशियो है, 3 अनुपात है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ये है मान लीजिए 3:4:5। तो अगर ए का मान 3 है तो बी का मान 4 होगा और सी का मान 5 होगा। जरूरी नहीं जितने कितने भी रेशियो आ सकते हैं, 3, 4, 5, पर ज्यादा से ज्यादा आपके 3 से 4 रेशियो ही पूछता है वो। और अगर ए का मान 6 है, यानी कि मैंने इसको डबल कर दिया, तो बी का मान भी डबल करना पड़ेगा 8 और सी का मान भी डबल करना पड़ेगा 10, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा अनुपात को समझना। अब आते हैं किसी मेन टॉपिक के ऊपर कि अनुपात को सॉल्व कैसे करते हो। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, जब भी आपको सॉल्व करना हो तो जो अनुपात है आप उसको अंश बट्टे हर की फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक। तो जब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसके बाद हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि और अनुपात जब भी निकालो, कि जब भी हम अनुपात निकालो या फिर अनुपात निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो ए व बी एक दूसरे से कटे ना। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि कटे ही, वो कट भी सकते नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो है सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में आंसर लेके आएंगे, उसी को ही देखा जाए तो सही रूप से अनुपात कहा जाता है। समझने के लिए देखिए आपके पास है 8:14, ठीक। तो इसको बोला कि इसका अनुपात निकालना है मुझे, तो मैंने देखा कि भैया मैंने निकाला, जैसे मान लो कह सकता हूं कि भाई ए की तनख्वाह 8 रुपए है, बी की तनख्वाह 14 रुपए है, तो दोनों का अनुपात निकालो। तो दोनों के अनुपात के लिए मैंने लिख दिया 8:14। तो ये इस अनुपात के रूप को मैं जो है अंश बटा हर के रूप में भी लिख सकता हूं। तो मैंने इसको लिख दिया 8/14, ठीक। पर अभी ये कट रहा है, ठीक। तो ये अनुपात जो है 8:14 ये इसका मेन फॉर्म नहीं है, ठीक है। इनका मेन फॉर्म नहीं है इनके अनुपात की। तो मैं क्या करूंगा, इसको कट रहा है तो जब तक कट रहा है तब तक मैं इसको काटूंगा। तो ये कट गया 2 से 4 बार और ये कट गया 7 बार। अब ये बट्टा बन गया 4/7। अब ये नहीं कट रहा तो जो ए और बी का अनुपात आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 4:7। तो मैं समझता हूं आप यहां तक समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। अगर आपको किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न हो किसी भी चीज का तो आप पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। अपने पास है टॉपिक आता है द्विघाती अनुपात। देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। नाम में ही पता चल रहा है द्विघात मतलब जिसकी पावर हो 2, जिसकी घात हो 2। जैसे ए है तो इसकी घात 2 कर दूंगा तो ए स्क्वायर बन जाएगा ये। तो मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि ए अनुपात बी अनुपात सी का द्विघाती अनुपात होगा, वो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का अनुपात। उदाहरण के लिए लिया
आपको बोल दिया 5:7:8 इसका द्विघाती अनुपात ज्ञात करो। तो उत्तर में क्या करोगे आप कि भैया जो भी है आपके पास संख्या है इनका कर दो वर्ग। तो 5 का स्क्वायर अनुपात 7 का स्क्वायर अनुपात 8 का स्क्वायर है, 64 लिख दिया गलती से, 8 का स्क्वायर। ठीक, तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक, अब आप लोग क्या कीजिए कि 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर तो आप एक बार याद कर लीजिए। ठीक, क्योंकि अपन अगर एग्जाम देने जाते हैं तो आपके पास आ गया 21 का आपको स्क्वायर करना है, तो सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया 21 का स्क्वायर ये होता है। बड़ी संख्याओं की बात अलग होती है, अगर किसी को 30 से ज्यादा भी याद करने हैं तो वो 30 से ज्यादा भी याद कर सकता है, और 30 तक तो आपको कम से कम याद ही होने चाहिए। और इसी तरह से वर्ग है वो भी आप याद कर लीजिए, जैसे 1 से 15 तक के तो कर ही लीजिए, 20 तक के होते तो बहुत अच्छे हैं। आगे बात करते हैं अपन वर्गमूलानुपात। तो वर्गमूलानुपात की बात करते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। अब देखिए सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है कि अगर A/B/C है तो इसका जो वर्गमूलानुपात होगा वो होगा इनका वर्गमूल कर दो, अंडर रूट कर दो, √A/√B/√C, यानी A का वर्गमूल अनुपात B का वर्गमूल अनुपात C का वर्गमूल। उदाहरण से समझते हैं। देखिए आपको बोला है कि 81:256:121 का वर्गमूलानुपात कीजिए। ठीक है, तो कुछ नहीं, आपको जो भी नंबर दे रखे हैं आप उनका वर्गमूल कर दो। 81 का अनुपात, ठीक है, 81 का वर्गमूल उसका अनुपात, 256 का वर्गमूल उसका अनुपात और 121 का वर्गमूल उसका अनुपात। तो 81 का तो क्या हो जाएगा 9 अनुपात 256 16 का और 121 आपके पास 11 का हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये मेरे को जो चीज है ये मुझे याद थी। ठीक है, मुझे याद था कि 256 जो है वो 16 का वर्ग होता है, तो मैंने सीधा लिख दिया। तो 1 से 30 तक के आपको तो याद करने ही है, ये तो मान लीजिए आप। अगर 40-50 तक हो जाते तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट है त्रिघाती अनुपात, जिनको बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक, तो जैसे द्विघाती में था पावर 2 लग जाती थी, त्रिघाती में A/B/C का जो त्रिघाती अनुपात होगा वो होगा A की क्यूब रेशियो B का क्यूब रेशियो C का क्यूब। ठीक, अब बात करते हैं अपन एग्जाम्पल का। तो जैसे मैंने ले लिया कि मेरे पास है 3:5:4, इसका मुझे त्रिघाती अनुपात निकालना है। तो मुझे कुछ नहीं करना, 3 का क्यूब रेशियो 5 का क्यूब रेशियो 4 का क्यूब, 3 का क्यूब हो गया 27 अनुपात 5 का क्यूब हो गया 125 अनुपात 4 का क्यूब हो गया 64। ठीक, क्योंकि 1 से 15 तक के क्यूब भी आपको याद करने हैं अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन फटाफट हो। कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जैसे आप आ जाए आपके पास 8 का क्यूब, तो आप लोग कर सकते हो 8 का क्यूब, पर याद है तो हमारा टाइम बचेगा उसमें। आगे चलते हैं घन मूलानुपात, जिसको कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। जैसे वर्ग मूलानुपात था जिसमें आपने वर्गमूल कर दिया था, ठीक है, स्क्वायर रूट, वैसे घन मूलानुपात में आप क्यूब रूट यानी घनमूल कर दीजिए उसका। जैसे A/B/C है, इसका जो घन मूलानुपात होगा वो होगा क्यूब रूट ऑफ A रेशियो क्यूब रूट ऑफ B रेशियो क्यूब रूट ऑफ C, मतलब A का घनमूल रेशियो B का घनमूल रेशियो C का घनमूल। उदाहरण के लिए लिया कि 64:729:125 का घनमूलानुपात क्या होगा। तो देखिए अपने पास है 64, ठीक, इसका आपने घनमूलानुपात किया, अनुपात 729 इसका घनमूलानुपात किया, अनुपात 125 उसका घनमूलानुपात किया। अब देखिए 64 जो होता है वो 4 का होता है, 729 वो 9 का होता है और 125 5 का होता है। ये भी आपको पता चल जाएगा जब आप 1 से 15 तक के क्यूब याद कर लोगे। ठीक, अब देखिए एक आपके लिए चीज है, आप इसको याद कर ही लीजिए। 1 से 30 तक मैंने आपके लिए लिख दिए यहाँ पे कि भैया 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ये तो सबको याद होते होंगे क्योंकि सबको आता है कि भैया 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप 3 को 2 से गुणा कर दीजिए, नहीं, इसका मतलब होता है 2 गुणा 2, घात जितनी उतनी बार गुणा। जैसे 3 को की घात 2 है तो मतलब 3 गुणा 3 और 3 गुणा 3 हो गया 9। ऐसे 4 गुणा 4 16, 5 गुणा 5 25, 6 गुणा 6 36, 7 गुणा 7 49, 8 गुणा 8 64, 9 गुणा 9 81 और 10 गुणा 10 100। बात आती है आगे की, हमें ये तो पहाड़ों, क्योंकि हम जो है 1 से जो है 2.5 तक पहाड़े बोलते हैं इसलिए हमें आता है। ठीक, लेकिन अब 11 से बात करें तो 11 को 11 से गुणा करोगे तो 121, 12 को 12 से करोगे 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का 256, 17 का 289,
18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। फिर आते हैं 21 का 441। इसमें आपको केवल ये 4 याद करने हैं, बाकी देखो कैसे बनाने हैं अपने को। 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576 और ये 25 का और याद कर लो 625। ठीक, ये तो वैसे भी याद होने वाली चीज है। अब आपको कुछ नहीं करना, जैसे 25 से कम है एक 24 और 25 से ज्यादा है एक 26। ठीक है, तो ये इससे एक कम है, ये इससे एक ज्यादा है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है एक का, तो जो 24 का है इसमें 100 जोड़ दो। ठीक, तो 576 है, इसमें 100 जोड़ोगे तो 26 का बन जाएगा 676। ठीक है, फिर हम गए 25 से 23 के पास, इसका अंतर है 2 का। 25 से 27 इसमें भी अंतर है 2 का। तो जब 1 का अंतर था तो इसमें 100 जोड़ा था, अब 2 का अंतर है तो इसमें 200 जोड़ दो। तो 529 में 200 जोड़ोगे तो 27 का स्क्वायर आ जाएगा 729। ठीक, याद हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। और जो 729 है ये 9 का घन भी होता है। ठीक, जो आपके पास 9 है उसका घन भी होता है 729। फिर बात करते हैं अपन 25 से चले 22 के ऊपर, तो अंतर है 3 का। 25 से चले 28 के ऊपर, ये भी अंतर है 3 का। ठीक, तो जो 3 का अंतर है तो 300 जोड़ दो, किसमें, जो 22 का स्क्वायर है, 22 का स्क्वायर 484, तो आपके पास जो 28 है वो कितना हो जाएगा, 300 जोड़ दो 784। ऐसे ही 25 से चले 21 की तरफ, तो 21 का होता है 441। 25 से 21 में अंतर है 4 का। फिर 25 से चले 29 की तरफ, इसमें भी अंतर है 4 का, तो इसमें 400 जोड़ दो, तो 29 का आ जाएगा 841 और 30 का तो 900 हो ही गया। तो ये आपके 1 से 20 तक, 1 से 30 तक के आपके वर्ग थे। और इन्हीं का अगर वर्गमूल करूंगा, जैसे मैं 324 का वर्गमूल करूं तो मेरे पास आ जाएगा 18। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए अनुपात में। काम में क्या, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कई जगह काम में आएगी। अगर आपको इस तरह की और भी चीजें चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए अपन चलते हैं आगे कि इसकी कुछ ट्रिक्स है, तो अपन ट्रिक्स सीखते हैं और फिर इन ट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और फिर उन क्वेश्चंस को करने के बाद हम जो है कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। अब देखिए हमारी ट्रिक नंबर 1 है, आपको दे दे A/B। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है कि A/B है x अनुपात y, जैसे कुछ भी हो सकता है कि A/B 2:3 है। फिर दे दिया B/C, ये है P अनुपात Q। तो आप मुझे ज्ञात करके बताएं कि A/C है वो क्या होगा, यहाँ C करेंगे। ठीक है, आप इन ट्रिक्स को नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, बहुत इजी ट्रिक है, कुछ भी नहीं है। तो देखो मैं आपको इसकी इजी ट्रिक बताता हूँ। जैसे आपको दे रखा है A/B x अनुपात y, B/C P अनुपात Q। ठीक है, आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसको गायब करके A/C निकालना है। तो आप कुछ मत कीजिए, दोनों को गुणा कर दीजिए। जैसे आपको दे रखा है इस रेशियो को मैं जो है बट्टे की फॉर्म में लिख सकता हूं, तो A/B गुणा मैं लिख दिया B/C, क्योंकि A/B और B/C को मैं गुणा कर दूंगा, बराबर A/B का मान x/y गुणा B/C का मान P/Q। अब देखिए B से B गया तो A/C का मान कितना, क्योंकि इधर तो बचा A और नीचे बचा C, तो बचा ये A/C। और इस बट्टे की फॉर्म को मैं फिर से अनुपात में लिख सकता हूं, तो A अनुपात C कितना हो जाएगा, x को P से गुणा कर दो तो XP बटे y को Q से गुणा कर दो तो YQ। ठीक, तो इसको क्या है कि आपको याद नहीं रखना है, ट्रिक याद रखनी है, फॉर्मूला याद नहीं रखना अपने को। हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसी चीज आ जाए जो कट जाए आपस में। ठीक, तो अब देखो क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। आपके पास प्रश्न दे रखा है, क्या दे रखा है कि भैया A/B है 4/5। ठीक है, A अनुपात B 4:5 है तथा B अनुपात C 6:7 है, तो A अनुपात C ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको दे रखा है A अनुपात B। ठीक, ये आपको निकालना है, A अनुपात C और B अनुपात C भी आपको दे रखा है। तो आपने लिखा कि भैया A/B गुणा B/C, क्योंकि मुझे पास यही ट्रिक है, मैं इसको ऐसे ही कर सकता हूं, बराबर जो A/B है वो है 4/5 गुणा B/C है वो है 6/7। ठीक है, तो जो B से B था वो कट गया, तो मेरे पास बना A/C जो कितना आया 4 गुणा 6/5 गुणा 7। ठीक है, अब इसमें से देखा मेरे से कुछ कट नहीं रहा है, तो A/C को मैं फिर से लिख दूंगा A अनुपात C बराबर 6 चौक 24/35। अब देखिए अपन को क्या है, पेपर अपन करते हैं तो अपने को इस तरह से पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप देखो आप लोग यहां तक पहुंच गए,
आप लोग यहां तक पहुंच गए तो आप लोगों को दिख रहा है कि भैया कुछ कट नहीं रहा है, तो 424 बट्टे 7×35, तो आप वो ऑप्शन दिखिए जब 24/35 यानी 24:35 है, आप उसको टिक कर दीजिए। बस हमें कोई आंसर निकाल कर दिखाना थोड़ी किसी को, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। तो देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपको कि यदि a का भाग b के भाग का 2/3, इसका मतलब है आपके पास a अनुपात b दे रखा है। अगर आपको ऐसे बोल दे कि a का भाग b के भाग का 2/3, मतलब आपको कह रहा है ये कि आपके पास जो a अनुपात b है वो है 2:3, ठीक है, तथा b का भाग c के भाग का 3/4 है, और यानी कि b अनुपात जो c है वो है 3:4। तो आपको ज्ञात करना है a अनुपात c। देखिए वैसे का वैसा प्रश्न है, इसको लिखूंगा a/b, गुणा करूंगा साथ में ये b/c, तो बराबर में क्या आएगा, a/b की जगह 2/3 और b/c की जगह 3/4। ये 3 से 3 गया, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आया, इधर b से b गया, तो यहां बचा 1/2। तो यहां लिख सकता हूं मैं, ऊपर तो बचा a, इधर बचा c, बराबर 1:2। देखिए कितना आसान प्रश्न था। एक और प्रश्न करते हैं इससे से रिलेटेड। a का मान b के भाग का 2/5 है, यानी कि आपको दे रखा है कि जो आपके पास a अनुपात b है वो दे रखा है 2/5। फिर दे रखा है b का मान c के भाग का 2/3 है, b अनुपात c वो 2:3 है, तथा c का मान d के भाग का 1/4 भाग, यानी c अनुपात d है वो दे रखा है 1/4। आपको निकालना a/d, यानी ये a अनुपात dd। देखिए शुरू वाला और लास्ट वाला, b गायब करना है, c गायब करना है, तरीका वही, गुणा कर दो जो भी है। तो क्या करूंगा, जो a/b है इसको गुणा कर दूंगा b/c से और c/d से। क्या बचा, a/b का मान 2/5 गुणा 2/3 गुणा 1/4, ठीक है। b से b गया, c से c गया, तो इधर तो बचा a/d बराबर, ये 2 दूनी 4 और ये पूरा गया, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 5 दिया 15, यानी जो a अनुपात d है वो आपके पास आ जाएगा 1:15। तो देखिए कितने आसान प्रश्न है आपके पास अनुपात में। नेक्स्ट देखिए अगली जो ट्रिक है कि आपके पास है a अनुपात b, s अनुपात y, b अनुपात c, p अनुपात q, और c अनुपात d, m अनुपात n, और आपको बोल दे कि भैया a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, इन चारों का एक साथ अनुपात निकालो। तो देखिए इसके लिए जो ट्रिक है ना उसको समझिए। आपको चारों का अनुपात निकालना, चारों को लिख लीजिए कि भैया आपने लिख लिया a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, आपने इसको लिख लिया। अब आपके पास है कि जो a अनुपात b है उसको यहां लिख दीजिए कि x अनुपात y है a अनुपात b। अब इस a का काम खत्म हो गया, ठीक। उसके बाद आपके पास बता b अनुपात c, तो b अनुपात c को लिख दीजिए जो आपको दे रखा है p और q। अब ये भी पूरा हो गया। अब आपके पास बच रहा है c अनुपात d, जो आपके पास है m अनुपात n, तो ये तो पूरा हो गया, और यहां पे तो p और q लिखा है, तो आपको जस्ट नीचे लिखना पड़ेगा m अनुपात n, ठीक है। और मिला दीजिए, क्या मिला दीजिए, इस तरह से तिरछा मिला दीजिए इसको, इस तरह से इसको तिरछा मिला दीजिए, और जो ऊपर नीचे है उनको मिला दीजिए और लिख दीजिए। देखिए कैसे, इस तरह से तिरछा मिला दिया, इस तरह से तिरछा मिला दिया, और ये जो ऊपर नीचे है इनको मिला दिया। अब देखिए तो क्या बना, तो आपके पास जो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बना है ना, ये क्या बना, पर आपको लिखना नंबर से ही है। जैसे यहाँ पे x p m पहले है तो पहले x p m ही आएगा, आप लोग y q n मत लिख देना। तो यहाँ बना x p m अनुपात, फिर आगे चले y p m अनुपात, फिर आगे चले y q m, ये बाद में है अभी, ठीक है। तो y q m, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर होगा ये y q m अनुपात y q n, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक है। ये जब आप समझ जाओगे, जब 1-2 क्वेश्चन आप करोगे इसके, जैसे मान लीजिए आपके पास इसी से रिलेटेड एक और मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। खुद बनाना सीखना अपने को, ट्रिक जो है खुद आनी चाहिए, रटनी नहीं होती अपने को ट्रिक। तो देखिए आपको क्या बोला है कि मान लो जो आपके पास दे रखा है a/b x/y और b/c p/q, तो a/b/c आपको ज्ञात करना है।
तो पहले आपको 3 रेशो दे रखे थे और चारों का एक साथ निकालना था। अब आपको रेशो तो दे रखे 2, पर इसमें संख्या है 3, तो इन तीनों का एक साथ निकालना है। तरीका वही, ए रेशो बी रेशो सी लिख दिया। जो ए रेशो बी है वो है आपके पास एक्स वाई, ठीक, इसका काम हो गया। फिर उसके बाद है आपके पास बी रेशियो सी, वो दे रखा है आपको पी क्यू, पी रेशियो क्यू लिख दिया। अब तिरछा मिलाना, तिरछा ये मिला और ये मिला, और कुछ तिरछा मिल नहीं रहा, और जो ऊपर नीचे उनको मिला दो, इनको मिला दिया और नंबर से लिख दो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो गया आपके पास एक्स पी, ये रहा अनुपात, फिर ये आएगा वाई पी अनुपात, फिर ये आएगा वाई क्यू। तो ये आपके पास होती है ट्रिक। अब अपन देखो क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए प्रश्न में आपको बोल दिया कि ए अनुपात बी है 3:4, बी अनुपात सी है 1:2, सी अनुपात डी है 4:5। तो ज्ञात कीजिए कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर हमारे पास मेथड हमको दे रखा था। तो आपके पास जो ए अनुपात बी है वो 3:4, बी अनुपात सी 1:2 और सी अनुपात डी 4/5, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। जो ऊपर आपको फॉर्मूला दे रखा है, पहले है आपके पास एक्स पी एम, तो आप लोगों ने निकाल दिया, ये हो जाएगा आपके पास, लिख लीजिए यहां पे आप लोग, ये एक्स, ठीक, और ये वाई, ये पी, ये क्यू, ये एम, ये एन। ये तो मैं आपको फॉर्मूले से बेस है इसलिए करवा रहा हूं, मैं आपको इसको जो है ट्रिक से करवाऊंगा, आपको रट्टाफिकेशन नहीं करवाना मेरे को, ठीक है। तो पहले आ रहा है एक्स पी एम, तो आ गया 3 गुणा 1 गुणा 1 4, एक्स पी एम 3 गुणा 1 गुणा 4 अनुपात, ठीक है। फिर आप लोगों ने देखा क्या है आपके पास वाई पी एम, ठीक है, फिर क्या है वाई पी एम, तो वाई पी एम 4 गुणा 1 गुणा 4, तो आपके पास आ गया 4 गुणा 1 गुणा 4, ठीक है। एक्स वाई का काम, वाई का काम अभी एक और है बस, वाई क्यू एम, वाई क्यू एम 4 2 4 4 2 4 अनुपात, लास्ट में आता है आपके पास वाई क्यू एन, वाई क्यू एन 4 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। तो आपके पास 3 गुणा 1 गुणा 4 12 अनुपात 4 गुणा 1 गुणा 4 16, 4 चौक 16 होता है क्योंकि अनुपात 4 दूनी 8 चौक 32 अनुपात 4 दूनी 8 चौक 5 40, ठीक। अब आपके पास आ गया 12 अनुपात 16 अनुपात 32 अनुपात 40। अब ये जो है ये आपके पास एक तरह का जो है पूरा तरह से आपके पास अनुपात नहीं है। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लो। 12 16 32 और 40 में से कॉमन आ रहा है 4, तो जब इसमें से 4 को आप निकाल दोगे, मतलब भाग दे दोगे पूरे में 4 का, तो यहां बनेगा, इसमें 4 का भाग दो 3 बनेगा, इसमें 4 का भाग दो 4 बनेगा, इसमें 4 का भाग दो 4 32 बनेगा, इसमें 4 का भाग दो 10 बनेगा। तो इसका जो अनुपात आएगा वो आएगा 3:4:8:10। अब इसको देखो वैसे करते हैं। तो ये प्रश्न आपके पास ए अनुपात बी, बी अनुपात सी अनुपात डी दे रखा था, और आपको बोल दिया था साफ साफ शब्दों में कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमें ज्ञात करके बताइए, ठीक है। ये आपको बोल दिया था। तो ए अनुपात बी आप लिख लिया कितना है 3:4, ये लिख लिया। अनुपात लगाओ लगा दो, आपकी मर्जी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है इसमें, क्योंकि ये तो हमारे पास आंसर नहीं है। फिर एक लाइन मैंने यहां से खींच दी, क्योंकि मुझे अगला जो है वो बी अनुपात सी लिखना है, तो बी अनुपात सी हो जाएगा 1:2, ठीक। फिर है सी अनुपात डी, तो एक लाइन में यहां खींच दूंगा, ये अपने आप देखो ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, जो है 4:5, ठीक। अब आपको तिरछा तिरछा मिला देना है, ये आपने इसको मिला दिया तिरछा तिरछा, फिर इसको तिरछा 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 आपने मिला दिया, और ये तो ऑटोमेटिक मिल गया। तो आपके पास देखो अब आराम से बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है वो सीधा सीधा बन गया 3 गुणा 1 गुणा 4, फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अनुपात, ठीक है। फिर बना 4 गुणा 1 गुणा 4, ठीक है। फिर बना 4 गुणा 2 गुणा 4, और फिर बना 4 गुणा 2 गुणा 5। सॉल्व किया, 4 दिए 12 अनुपात 16 अनुपात 4 दूनी 8 चौक 32 अनुपात 5 दूनी 10 और चौक 40। वापस से 3 कॉमन ले ली तो आपके पास क्या बन गया 4 कॉमन, 3:4:8:10।
देखिए ये था आपका प्रश्न। ठीक है, अब एक लास्ट ट्रिक और करते हैं अपन आज की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रिक से करना सही रहेगा फॉर्मूला रटने से अच्छा, पर ट्रिक सीखनी तो पड़ेगी ना अपने को। तो जैसे आपको दे दिया कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी एम, डब्ल्यू रेशियो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, और डी अनुपात ई है एम रेशियो एन, और आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई। मतलब ये 4 दे रखे हैं और इसका जो आखिरी है इसका किसी और के साथ रेशियो दे रखा है, डी रेशियो ई। ठीक है, तो आपको इन 5 का रेशियो निकालना है। तरीका वही है, 4 को 5 को एक साथ लिख दो। ठीक, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई आपने लिख दिया। उसके बाद जो ए बी सी डी का रेशियो है वो लिख दिया डब्ल्यू एक्स वाई जेड। फिर जेड के नीचे आपको डी अनुपात ई का लिखना, तो जेड पे तीर बनाया और डी का ई से लिख दिया एम रेशियो एन। पूरे पे लाइन खींच दी, क्योंकि सॉल्व करना है तो लाइन तो खींचनी पड़ेगी। तो आपके पास आया जो ए रेशियो बी रेशियो डी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई है, इसको मिला दो। क्या कि जो जो तीर से कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे ये इससे कनेक्ट हो रहा है, ये इससे कनेक्ट हो रहा है, ये इससे कनेक्ट हो रहा है। अब डब्ल्यू भी एन से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन इसको क्या है एम को काट के जाना पड़ेगा, तो काटने का वाला काम अपने को करना नहीं है। तो डब्ल्यू से एम मिला दिया, एक्स से मिला दिया और वाई से मिला दिया, जेड से एम मिला हुआ ही है और जेड से एन भी मिला दिया। तो देखिए हमारे पास क्या बना, डब्ल्यू से एम डब्ल्यू एम, रेशियो एक्स से एम एक्स एम, रेशियो वाई से एम वाई एम, रेशियो जेड से एम जेड एम, रेशियो जेड से एन जेड एन। ठीक, ये आपके पास अनुपात आ गए। अब प्रश्न करते हैं, देखिए इससे रिलेटेड। जैसे प्रश्न के बिना तो कोई ट्रिक का कोई मतलब ही नहीं होता। तो आपको दे रखा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर 3 रेशियो 2 रेशियो 5 रेशियो 4 तथा डी रेशियो ई बराबर 3 रेशियो 5। ठीक है, और आपको बोला है कि फाइंड करो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई। तो मैंने 5 को एक साथ दिया, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई, और जो एबीसीडी का रेशियो था वो लिख दिया 3 रेशियो 2 रेशियो 5 रेशियो 4। इसको मैंने पहले भी कहा लगाओ तो लगाओ, मत लगाओ आपकी मर्जी। फिर डी रेशियो ई दे रखा है, तो मैंने डी के नीचे दे रखी है लाइन खींच दी और ये हो गया 3 रेशियो 5। उसके बाद जो मिलते हैं, ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, ये तो इससे मिला हुआ था ही, और ये भी तिरछा मिल रहा है। तो जो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई आया वो आया 3 रेशियो 3, 3 गुणा 3 रेशियो, फिर 2 गुणा 3 रेशियो, 5 गुणा 3 रेशियो, 4 गुणा 3 रेशियो और 4 गुणा 5। तो जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा 3 गुणा 3 9, अनुपात 3 दूनी 6, अनुपात 5 दिए 15, अनुपात 4 दिए 12, अनुपात 5 चौक 20। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आएगा। तो ये हमारी जो थी अनुपात की पहली क्लास थी, अनुपात से रिलेटेड। ये तो केवल आपका बेस था, अब कुछ अच्छे क्वेश्चन जो है वो कल सॉल्व करेंगे, अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे मतलब। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर कोई भी रिलेटेड आपका अनुपात या समानुपात में कोई भी प्रश्न हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आराम से छोड़ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।